पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, देखने वाले और सुनने वाले पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन को मैं आपके पास लेके आता हूँ। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप प्रत्येक जन को छुइए और पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह, आपका अनुग्रह उनके ऊपर आए, क्योंकि आपने कहा मेरा अनुग्रह काफी तुम्हारे लिए। पिता परमेश्वर, सबके देखने वाले सुनने वालों का चारों ओर यीशु मसीह के लहू का बाड़ा बनाते हैं। पवित्र आत्मा, आप इस फेलोशिप को हम आपको कमिट करते हैं। अनॉइंटेड दिस लिप्स, ये और हम ये कमिट करते हैं, ये मीटिंग यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। आज मैंने एक सुना क्या है, बहुत सारे फोन आते हैं और उनका यही है कि पता नहीं मैं क्यों परेशान हूं, लगता है किसी ने जादू टोना करा दिया है या किसी ने कुछ खिला दिया है। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अगर हम जब यीशु मसीह में हैं और यीशु मसीह की संतान हैं, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, और वो ये है यीशु मसीह का वचन। यीशु मसीह ने हम लोगों से क्या कहा है। अगर हम गिनती उसका 23 अध्याय और 23 वचन पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया। निश्चय ही कोई मंत्र याकूब पे नहीं चल सकता। कई बार हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई प्रॉब्लम हुई या कुछ ऐसी बातें हुई जिसमें हमको कोई फायदा नहीं हो रहा, तो हम फटाक से ये कहने लगते हैं, पता नहीं किसी ने कोई जादू टोना ना करा दिया हो। तो मेरे प्रियो, आपको आज एक बात बताना चाहता हूं, और वो ये है कि जब हम यीशु मसीह में आए, हम एक नई रचना, हमारे ऊपर कोई जादू टोना काम नहीं आएगा। और आपने ये देखें कि इंग्लिश बाइबल में लिखा है, नंबर्स 23 वर्स 23, उसमें ये लिखा है, For there is no sorcery against Jacob, nor any divination against Israel. तो ये है, कोई जादू टोना, अंतर मंतर जंतर कुछ काम नहीं आएगा यदि आप परमेश्वर को आपने स्वीकार किया है और परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। क्योंकि मैंने कल भी बताया था, 2 कुरिन्थियों 5:17 में ऐसा कहा है ना कि जो मसीह यीशु में है वो एक नई रचना है, पुराना सब बीत गया है। तो प्रियो, ये कितना जरूरी है ये जानना हमारे लिए। और शैतान क्या करता है, शैतान हमारे साथ क्या करता है, गलत सलत विचार हमारे दिमाग में लाता है। क्योंकि यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और उसका 10 वचन, यूहन्ना 10 उसका 10 अध्याय और 10 वचन कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। अगर इस तरीके से हमको हमारा अधिकार नहीं पता और हम अपने दिमाग में एक बात बैठा लेते हैं
कि जरूर उसने हमको कोई जादू टोना किया या उसने हमको कुछ खिला दिया है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि चोर का काम, शैतान का काम आपको इसी तरीके से तंग करना है। आपका दिमाग परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए वो ये सब परिस्थितियां उत्पन्न करता है। अगर आपको अय्यूब, जोब, उसके बारे में तो पता है कि अय्यूब, देखिए आपको एक चीज यहां पे मैं बतलाना चाहूंगा कि अय्यूब, उसकी पहली पत्री, उसका 8वां वचन, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। सीधा, परमेश्वर से भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला। क्योंकि अगर हम बुराई में रहें, इन सांसारिक चीजों में रहें, तो क्या हम परमेश्वर के करीब होंगे? यहां परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं अय्यूब के लिए कि क्या तुमने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। वो परमेश्वर हम लोगों से यही चाहता है। जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर की विधियों पे चलेंगे, तब और अपना जीवन बदलेंगे, बुराई से दूर रहेंगे, तब यह होता है। तब कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं आएगा। लेकिन अगर हम थोड़ी सी भी गलती करते हैं, या ये सोचते हैं कि अरे थोड़ी सा तो झूठ बोला है, नहीं, वो थोड़ा सा भी झूठ बोलना आपने शैतान को एक रास्ता दे दिया है। इसीलिए पहला पतरस 5 उसका 8 वचन कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अर्थात हमारे दिमाग में तो हमने एक ये बैठा लिया था कि जरूर मेरे ऊपर कोई जादू टोना किया गया है, मुझे कुछ खिलाया गया है, इसकी वजह से आज मैं स्वतंत्र नहीं हो पा रहा हूं। लेकिन तो प्रियो, अब जो हमारा ध्यान इन सांसारिक चीजों पर रहा और उसकी वजह से हम परमेश्वर के साथ अपना रिलेशन बनाने के बजाय, मतलब परमेश्वर के साथ हम संगति करने की बजाय, हम अपनी चिंताओं पे, अपनी प्रॉब्लम्स पे हम ध्यान देने लगे और हमारा ध्यान सिर्फ एक बात पे है कि जरूर उसने मेरे ऊपर कुछ करा दिया है। ध्यान रखिए, जब आज परमेश्वर ने ये कहा है, परमेश्वर का वचन जो अभी हमने पढ़ा गिनती 23 के 23 में, हमने क्या पढ़ा था कि कोई मंत्र याकूब पे नहीं चल सकता और इजराइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। आज वो जो परमेश्वर आज आपसे भी यही कह रहा है, आपसे भी यही कह रहा है, यदि आपने अपना सब कुछ यहोवा को दिया है, इसीलिए तो हम कहते हैं ना, अपना बोझा यहोवा पर डाल, अपनी चिंताएं यहोवा पे डाल। हम क्या डाल रहे हैं? क्या हमने अपना बोझा यहोवा को दिया है कि हम अपना बोझा खुद लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हम
अपना बोझा यहोवा पे डाल देते हैं। यहोवा हमारी रक्षा करने वाला है। और गिनती 23 उसका 19 वचन इसीलिए कहा है, गिनती 23 उसका 19 वचन कहता है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या है वे वचन देकर उसे पूरा ना करे? आज जब उस परमेश्वर ये आपसे कह रहा है कि आपके ऊपर कोई मंत्र तंत्र काम नहीं आएगा, विश्वास रखिए, कोई मंत्र तंत्र काम नहीं आएगा। लेकिन हमको अधिकार होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि वो क्या है। इसीलिए जब हम इफिसियों की पत्री में आते हैं, इफिसियों 6 में और इफिसियों 6 और उसे 17 एक उससे पहले हम पढ़ेंगे 10, इफिसियों 6 उसका 10। इसमें लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसीलिए क्या हम परमेश्वर के वचन जानते हैं? यहोशू 1:8 में यही लिखा है ना कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। दिन रात इसी में ध्यान लगा। तो हम क्या इस व्यवस्था की पुस्तक पे ध्यान लगा रहे हैं कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए? इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या हम परमेश्वर की इस पुस्तक पर ध्यान लगा रहे हैं? क्या जो इसमें लिखा है हमारा उस पर ध्यान है? और जैसा इसमें लिखा उसके अनुसार हम कर रहे हैं? क्योंकि जब इफिसियों 6 उसके 10 में इसीलिए तो लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, है ना? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। और ये हम पढ़ेंगे, ये 17 तक है, लेकिन हम 17 वचन अब पढ़ते हैं, क्योंकि आप 11 से लेकर 17 पूरा पढ़ना है। लेकिन अब हम 10 और 11 हमने पढ़ा, अब 17 वचन पे हम आते हैं। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन। अभी हमने यहोशू 1:8 में पढ़ा ना, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतर न पाए। इसी पे दिन रात ध्यान रखा। और वो क्या है? आत्मा की तलवार जो परमेश्वर के वचन है। और ये आत्मा की तलवार, ये परमेश्वर के वचन कैसे हैं? परमेश्वर का वचन कैसे हैं? जब यहां पे ये लिखा है, ये जो जादू टोना आप ये सब आप सोच रहे हैं, ध्यान रखिए कि आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और वो परमेश्वर के वचन कैसे हैं? इब्रानियां 4 उसका 12 वचन ऐसा कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन किसी भी दुधारी तलवार से भी चोखा है, बहुत चोखा है। वो परमेश्वर का वचन आज हमको पता है। हम कब पता रहेगा? अगर हमारी उस परमेश्वर के साथ संगति रहेगी। इसीलिए आज हम उन वचनों के द्वारा हमारे अंदर कोई भी प्रॉब्लम है,
हम यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं और नरक कुंड की आग में फेंक देंगे और कहेंगे कि शैतान, तेरा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, तू मुझे तंग नहीं कर सकता है, तू मुझे बीमार नहीं कर सकता है, क्योंकि यशायाह 53:5 के उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यशायाह 53 और उसका 5 जब हम पढ़ते हैं तो देखिए उसमें क्या लिखा है। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वे हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। तो मेरे प्रियम, आज का दिन आपके लिए छुटकारे का दिन है। यहोवा को पुकारिए, यहोवा के वचन दुधारी तलवार से भी चोके। और जब आज हम उस परमेश्वर के पास हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे छुड़ा दिया है, क्योंकि आज की तारीख में हमको पता है कि परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार से भी चोखा है। तो इसलिए आज हम वो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और कहेंगे, परमेश्वर हमारी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। और कहें, परमेश्वर धन्यवाद कि आपने मुझे हर दुष्टात्मा से छुड़ा दिया, बीमारी से छुड़ाया है। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और एक और वचन पढ़ते हैं, गिनती उसका 6 अध्याय और उसका 24, 25, 26 पढ़ेंगे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। हालेलुया! परमेश्वर आज आपको आशीष देगा, उसका अनुग्रह आएगा, वो परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा और वो आपको शांति देगा। विश्वास करिए, परमेश्वर ने जो कहा है वो करेगा। हमारे लिए सबसे बड़ी हमारी जरूरत है कि हम पश्चाताप करें और कहें कि परमेश्वर, हम आपके ऊपर निर्भर होने की बजाय पिता परमेश्वर हमने अपनी प्रॉब्लम्स को बड़ा समझा। पिता परमेश्वर, यहां देखने वाले सुनने वाले प्रत्येक जन के लिए पिता परमेश्वर मैं मध्य में खड़ा होकर पश्चाताप करता हूं। पिता परमेश्वर, लोगों ने अगर अपनी परिस्थितियों को आपसे बड़ा माना, पिता परमेश्वर उसके लिए मैं पश्चाताप करता हूं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आपका अनुग्रह उनके ऊपर आने पाए, उनकी चंगाई हो, उनका छुटकारा हो। धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए पिता परमेश्वर, वो वचन जो आपके वचन जीवित हैं और एक दुधारी तलवार से भी ज्यादा चोखे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।